पुलाव बनाने के लिए ना ये तकरीबन आधा किलो बड़े का गोश्त है और ये 1.5 प्याज है। सबसे पहले ऑयल में ये प्याज हमने लाइट ब्राउन करनी है। पुलाव के लिए तेल गरम हो गया। पुलाव के लिए तेल गरम हो गया। अब इसमें ये बघार की प्याज डालनी है। अब प्याज को लाइट ब्राउन करना है। पुलाव की पोटली बनाने के लिए ये तकरीबन 6 लौंगे, थोड़ी सी काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायचियाँ, 5 छोटी इलायचियाँ, ज़ीरा और ये दालचीनी, 1 चम्मच सौंफ है टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून धनिया है। अब इन सब की बनानी है पोटली और साथ में मैंने डाले हैं इसमें 2 तेज़पात। ये 2 तेज़पात हैं। प्याज का रंग बदल गया। अब इसके मैंने ज़रा गोश्त डालना है और दोनों को इकट्ठा ही ब्राउन करना है। अब ये इकट्ठी ब्राउन हो जाएगी। अब ये लहसुन और इतना अदरक के पीस है। अब ये गोश्त के साथ साथ देखिए प्याज के साथ साथ गोश्त भी ब्राउन हो गया। अब मैंने इसमें डालना है जो मैंने लहसुन अदरक दिखाया था वो तकरीबन ये 8 टेबल स्पून बनता है, ये डाल दिया है। उसके साथ चूँकि मेरे पास 2.5 पौने 3 कप चावल हैं तो इसमें मैंने तकरीबन इस तरह करके 3 चमचे वो डालने हैं नमक, और गरम मसाला जो है ना वो उबाल आने पे डलेगा। इस वक्त सिर्फ गोश्त भुनेगा। और आधी चमची मैंने डालनी है कुटी हुई मिर्चें, ये, और 1 चमची डालना है चीनी। अब इसमें वो यखनी की पोटली डालनी है। यखनी की पोटली डालने से पहले इसको थोड़ा दही और टमाटर के साथ भूनना है। अब इसमें ना ये 1 टमाटर डाला है मैंने और इसमें थोड़ी सी दही, ये दही तकरीबन 2 चम्मच दही डालिए। अब इसको भून लेना है। जब ये भून जाएगा तो पानी के साथ ये मैंने गरम मसाले की और सौंफ धनिया की पोटली बनाई है, ये डालनी है। ये 5 इलायचियाँ ये कूटनी है। ये थोड़ी सी मैंने ना गरम कर ली है तो कूटना आसान होगा। ये कूट के और पिसा हुआ गरम मसाला डालना है। ये गोश्त भुन गया, ऑयल वगैरह निकला है। अब इसमें ना ये साबित गरम मसाला डाला है और ये इलायचियों के छिलके भी डाल दिए और ये इसको जो मैंने कूटा था ये भी डाल दिया। इससे ये होता है कि ये मुंह में नहीं आता और इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा निकलती है। बस अब इसमें डालना है पानी, इतना डालना है कि ये गल जाए, ज़्यादा पानी ना हो क्योंकि चावल उसी पानी में पकाएंगे। पुलाव तैयार है।